हिमाचल के चंबा से एक ऐसी तस्वीर आई जो बेहद भावुक करने वाली है। वफादारी की ऐसी मिसाल शायद ही कभी देखने और सुनने को मिली होगी। अपने मालिक के शव के साथ एक कुत्ता 4 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। वो तब तक नहीं हटा जब तक वहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। सामान मिल चुका है उनका, आप देख सकते हैं ये उनका सामान है। ये तस्वीरें एक वफादार दोस्त की ईमानदारी दिखाती हैं। ये तस्वीरें इंसान और जानवर के रिश्ते की एक नई मिसाल हैं। हिमाचल में चंबा जिले के भरमौर से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा भावुक हुए बिना नहीं रह पाया है। कड़ाके की ठंड में इंसान का घर से निकलना मुश्किल है, तो वहीं एक वफादार कुत्ते ने भारी बर्फबारी के बीच 4 दिनों तक अपने मालिक के शव को अकेला नहीं छोड़ा। वो उसके पास खड़ा रहा। बर्फ गिरती रही लेकिन उसकी वफादारी को हिला नहीं सकी। बर्फ की परत में युवक का शव दबा हुआ है और बर्फ में कांपता भूखा प्यासा उसका बेजुबान दोस्त वहीं खड़ा है। उसके शव की रखवाली कर रहा है। एक पल के लिए भी साथ छोड़ के नहीं गया उसका पिटबुल। जानकारी के मुताबिक ट्रैकिंग के लिए 2 युवक गए थे और दोनों चचेरे भाई थे। वो अपने साथ अपना कुत्ता भी ले गए थे। दोनों वीडियो बनाने गए थे लेकिन भारी बर्फबारी में उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान 13 साल के पीयूष कुमार और 19 साल के विकसित राणा के रूप में हुई है। बच गया तो ये पीयूष का पिटबुल। उसने अपने मालिक के शव को अकेला नहीं छोड़ा। उसने न केवल बर्फीले तूफान का सामना किया बल्कि जंगली जानवरों से भी अपने मालिक के शरीर की रक्षा की। इधर युवकों के लापता होने की बात फैली तो रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकली। काफी मशक्कत के बाद जब वो इस जगह पहुंचे तो सब हैरान रह गए। कुत्ता अपने मालिक के पास खड़ा था। रेस्क्यू टीम को देख पहले वो आक्रामक हो गया क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने आया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को एक किशोर ने प्रशासन से संपर्क कर अपने लोकेशन बताने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया। 3 दिन स्थानीय प्रशासन, पुलिस और माउंटेनियरिंग की टीमों ने 0 से नीचे तापमान और करीब 5 फीट जमी बर्फ के बीच तलाशी अभियान चलाया। खराब मौसम के कारण ड्रोन से सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद सरकार ने सेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों की सहायता ली। सोमवार सुबह हवाई सर्वेक्षण के दौरान लोकेशन ट्रेस होने पर जवानों ने शव को बरामद किया और शव के पास खड़े इस पिटबुल को काफी मशक्कत और पुचकारने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग मदद के लिए आए हैं तब जाकर वो वहां से हटा। इसके बाद शव को उठाकर लाया गया। कुत्ते को भी साथ लाया गया। सेना के विशेष हेलीकॉप्टर की मदद से शव को भरमौर मुख्यालय पहुंचाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बड़े खेद के साथ और दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि दोनों हमारे नौजवान साथी की डेड बॉडी वहाँ पर रिकवर हुई है और इस भारी बर्फबारी में दोनों वहाँ पर मृतक पाए गए हैं। इस हादसे ने एक बार फिर याद दिलाया कि पहाड़ों में कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है। इसके साथ ही ये भी कि वफादारी और दोस्ती की सबसे ऊंची मिसाल कभी कभी एक बेजुबान दे जाता है, जैसे ये पिटबुल जो अपने मालिक के लिए मौत और बर्फ दोनों से लड़ता रहा। ठंड से कांपता हुआ खड़ा रहा लेकिन साथ छोड़कर नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। हालात ऐसे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनमें नेशनल हाईवे भी हैं। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक जाम ऐसा है कि लोग 24 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, बर्फ से आफत भारी।
सड़कों पर फिसलन, पहाड़ों पर चक्का जाम, पर्यटकों की बढ़ी परेशानी। बारह से ज्यादा सड़कें बंद। शिमला, मनाली, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के ये इलाके बर्फ से ढके हुए हैं और ये भारी बर्फबारी आफत लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं मनाली की। भारी बर्फबारी ने यहाँ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पार्किंग का हाल देखिए, किस तरह सफेद बर्फ में धसी हुई बसें दिख रही हैं। इन बसों के ऊपर देखिए किस कदर बर्फ जम गई है। बसों के पहिए बर्फ में धंसे नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। छोटी गाड़ियों के लिए कुछ हद तक यातायात सामान्य हुआ है, लेकिन बड़ी गाड़ियां जैसे वॉल्वो बसों को अभी भी मनाली के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। बसों को पतली कुहल में जाने से रोका जा रहा है। यहाँ के बाजारों का हाल देखिए। भारी बर्फबारी और तापमान गिरने की वजह से सब कुछ बंद है। स्थानीय लोगों की बात करें तो बहुत ही कम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बर्फबारी में मस्ती करने पहुंचे पर्यटकों को अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम ऐसा है कि लोग 24-24 घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गई हैं। सर स्थिति तो ऐसी है कि बुरा हाल हुआ पड़ा है और जाम ही जाम है। ये लगा लो 5 बजे हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट हुए तो अब पहुंचे हैं। इतना मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हम तो कहते हैं कि आओ तो 2-3 दिन बाद ही आओ, जब यहाँ सही हो जाए। 4x4 वाले काफी वो एक्टिव है, टूरिस्ट को होटल से ड्रॉप करने के लिए और इधर उधर पहुंचाने के लिए काफी मदद कर रहे हैं 4x4, और टैक्सी यूनियन भी काफी मदद कर रहा है मनाली का। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1250 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीनों के जरिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले करीबन 1250 सड़कें प्रदेश में बंद थी, जिनको हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पे हमारे स्नो ब्लोअर मशीन्स है, हमारी और जेसीबी मशीन्स है, पूरे प्रदेश में लगी हुई है। शिमला की सड़कों पर भी लोग भारी ट्रैफिक जाम से काफी परेशान हैं। अपने सामानों को लेकर लोग सड़कों पर खड़े हैं। रास्ते जाम होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सोच रहे हैं कि एक्सटेंड करें, निकलें, कैसे करें। तो अब देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत परेशानी हो रही है ट्रैफिक की वजह से। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। फिर भी एक अनुरोध उनसे किया जा रहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखकर ही पहाड़ों पर आएं। हमारे जो वेदर अलर्ट है उसके अनुसार कल भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो बताई गई है, और इस सिनेरियो में हमारा अनुरोध यही है कि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए अपना टूर जो है उसको प्लान करें।